जुडिशियल ओवररीच पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हमें ये समझने की कोशिश करना है कि कैसे जुडिशरी जो हमारे दो दूसरे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उनको बाईपास करके उनका काम खुद अपने हाथ पे ले लेती है। ये है जुडिशियल ओवररीच। तो आज के डिस्कशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जुडिशियल ओवररीच क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हैं, और कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करेंगे। इसके पहले दो वीडियोस में मैं ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो या प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। तो मैंने जुडिशियल एक्टिविज़म को डिटेल में समझाया था कि कैसे जुडिशरी हेल्प करती है जो आम जनता है उसको जस्टिस दिलाने में, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में आगे आकर, राइट। तो बहुत सारा डिटेल में मैंने ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब जुडिशियल ओवररीच क्या है? जुडिशियल एक्टिविज़म तक तो ठीक है भाई कि हाँ आप आगे आकर प्रोएक्टिव रोल कर रहे हो और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन जुडिशियल ओवररीच उससे एक स्टेप आगे है, जहाँ पर जुडिशरी ओवर स्टेप रख देती है कि भाई हर किसी के अपना एक दायरा है ना, और उस दायरे से आप करके दूसरे के डोमेन में जाकर उसका काम करने लग जाओ। ये जुडिशियल ओवररीच कि जब भाई आपने देखा होगा कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। तो जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस देना, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। बाकी 2 ऑर्गन है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का। अब जुडिशरी ने जंप कर दिया लेजिस्लेटिव के डोमेन में कि भाई हम ही लॉ बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव के डोमेन पे ओवर स्टेप कर दिया कि भाई हम एग्जीक्यूट करेंगे लॉ को। ये है जुडिशियल ओवररीच सिंपली। जैसे आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊं तो अभी ये आपको और आसान हो जाएगा। जुडिशरी कई बार डिसीज़न ले लेती है, जैसे फायरवर्क्स हैं उनको बंद करना है, या सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आपको पता होगा कि जो शराब की दुकानें थी हाईवेज़ के 500 मीटर के तहत, जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, उनको बैन कर दिया था जुडिशरी ने 500 मीटर के दायरे में जो थे। अब ये सारे डिसीज़न लेने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का काम है। बट यहाँ पर जुडिशरी ने ऐसे डिसीज़न ले लिए, बैन कर दिया। तो ये क्या हो गया? ओवर स्टेप के एग्जाम्पल। एक और इम्पॉर्टेंट केस आपको याद होगा, जैसे फिल्म जॉली LLB 2 आई थी एक, तो उस पर सेंसरशिप लगा दी थी जुडिशरी ने, क्योंकि उसमें जुडिशियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी इश्यूज था ये लेकर। तो जबकि सेंसरशिप का काम एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ने एक मैकेनिज्म डेवलप की है, बोर्ड इस्टेब्लिश किया है जो ये देखता है कि जो पर्टिकुलर फिल्म है वो ठीक है कि नहीं सोसाइटी के लिए, प्रॉपर प्रोविजंस चेक किए जाते हैं, राइट। लेकिन एग्जीक्यूटिव का काम यहाँ पर डिसीजन किसने ले लिया? एग्जीक्यूटिव ने। जुडिशियल एक्टिविज़म वहाँ तक था कि जुडिशरी इंस्ट्रक्शंस दे सकती थी एग्जीक्यूटिव को कि आप ये काम करिए, गेटिंग इट। या लिकर बैन करने की जो मुद्दा था, उसमें जुडिशरी इंस्ट्रक्शन दे सकती थी एग्जीक्यूटिव को कि भाई ये हार्मफुल है, राइट। इसमें हम इसके थ्रू एक्सीडेंट होते हैं, तो आप इससे रिलेटेड कोई डिसीज़न लीजिए, कोई इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस निकालिए। तो ये था जुडिशियल एक्टिविज़म। लेकिन जुडिशरी ने क्या कर दिया? खुद ही बैन कर दिया, खुद ही सेंसरशिप लगा दी, खुद ही डिसीज़न ले लिया। तो ये हो गया ओवर स्टेप। सो होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल ओवररीच with the help of these examples. फर्दर समझते हैं मीनिंग्स जो आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। तो जुडिशियल ओवररीच क्या है? जुडिशरी का ओवर स्टेप है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव या तो लेजिस्लेचर्स की जो डोमेन है, जो वॉल है ना जुरिडिक्शंस की, उसको डिसमेंटल किया जाता है, राइट। और उसको क्रॉस करके जुडिशरी उनके डोमेन में पहुंच जाती है और इंटरफेयर करती है, डिसीजन खुद लेने लग, उनका काम अपने हाथ पे ले लेती है। तो इसके बाद से ये जो ओवर स्टेप है ना जुडिशरी का ओवर रीच में, ये आर्बिट्री होता है, क्योंकि ये तो अलाउड नहीं है
राइट, ये तो रीजनेबल नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो ये आर्बिट्री है, अपनी पावर का गलत यूज़ कर रही है जुडिशरी। फिर अनरीजनेबल है एंड फ्रिक्वेंट इंटरवेंशन इस तरीके का क्या करता है, जो बैलेंस ऑफ पावर है तीनों ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू उसका डिसरप्शन होता है, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल के तहत तीनों ऑर्गन्स के अपने अपने ज्यूरिडिक्शंस हैं विथ प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस। तो चेक एंड बैलेंसेस में जुडिशियल एक्टिविज्म तो ठीक है, लेकिन जुडिशियल ओवर रीच क्या है, कहीं ना कहीं इस बैलेंस को ख़त्म कर रही है, डिसरप्ट कर रही है। तो ये हार्मफुल होता है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। तो अब जुडिशियल ओवर रीच क्यों हार्मफुल है, ये भी देखते हैं इसके कारण। अब इसको समझने के पहले फिर से मैं एक चीज़ यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशियल ओवर रीच पे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, तो जुडिशियल ओवर रीच में कोई क्वेश्चन जब पूछा गया तो उस क्वेश्चन को आप ब्रेक करके सब हेडिंग्स में लिखो। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, राइट, फिर कि प्रेजेंट में कितना फ्रिक्वेंट हो रहा है, एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है ये पॉलिटिकल सिस्टम में, राइट, ये एग्जांपल दे सकते हो, जिसकी वजह से जुडिशियल ओवर रीच एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको टैकल किया जाना चाहिए। फिर आपने दे दिया जुडिशियल ओवर रीच मीनिंग, सेकेंड हेडिंग। थर्ड हेडिंग दे दी कि जुडिशियल ओवर रीच क्यों हार्मफुल है। फोर्थ हेडिंग दे दी कि जुडिशियल रिव्यू की अपनी लिमिट्स होनी चाहिए ताकि जुडिशियल ओवर रीच तक ना पहुंच सके। तो अपने आंसर को 5-6 सब हेडिंग्स में आपने डिवाइड कर दिया। इससे जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसको क्लैरिटी रहेगी कि भाई हाँ, इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन को प्रॉपर एड्रेस किया है और मल्टीपल डायमेंशंस को इन्वॉल्व किया है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे के रूप में लिखें, पैराग्राफ वाइज लिखे जा रहे हैं एकदम। उसको सब हेडिंग्स में ब्रेक करके लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप कहते होंगे ना कि हम तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत पूरा अच्छा कंटेंट लिखा, फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, या मेरे जो दोस्त है उसको अच्छे मार्क्स मिल गए, उसने कम अच्छा लिखा था। बट ये भी तो देखो, उसने जो प्रेजेंटेशन किया अपने आंसर का कॉपी पे, वो आपसे बेहतर था। हो सकता है कंटेंट उसका उतना रिच ना हो जितना आपका था, राइट। तो ये काम करता है, वाकई में ये काम करता है, इसे आप लोग सच में एग्जीक्यूट करें। तो वापस आते हैं अपने डिस्कशन में कि जुडिशियल ओवररीच हार्मफुल कैसे है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों हार्मफुल है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन हमने अडॉप्ट किया है, राइट, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने के लिए, एक हेल्दी पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए, वो वायलेट होता है, वो डिसरप्ट होता है ये बैलेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में है जुडिशियल ओवररीच, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। गेटिंग इट। नेक्स्ट है कि अगर फ्रिक्वेंट इंटरवेंशन होगा जुडिशरी के द्वारा, तो जो ये 2 विंग्स हैं ना गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इनकी फंक्शनिंग वीक होगी, इनकी डिसीजन मेकिंग वीक होगी। जब फंक्शनिंग वीक होगी, डिसीजन मेकिंग वीक होगी, तो ये गवर्नेंस कैसे दे पाएंगे लोगों को? गुड गवर्नेंस कैसे होगा? एथिकल गवर्नेंस कैसे होगा? गेटिंग इट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो तीनों विंग हैं वो अपने अपने डोमेन में रह के प्रॉपर काम करें, सेपरेशन ऑफ पावर को के दायरे में रहकर। देन किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में ये अनडिज़ायरेबल होता है, ये जो फ्रिक्वेंट इंटरवेंशन है जुडिशरी के द्वारा, राइट। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के लिए ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड किया जाए, जुडिशियल ओवररीच को। गेटिंग इट। इसलिए यह ज़रूरी है। देन जुडिशियल रिव्यू के अपने लिमिट्स होने चाहिए। यू नो, जुडिशरी को क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू में जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीज़न ले रही है या जो लेजिस्लेटिव लॉ ला रही है वो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। सो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन है उनको चेक किया जाता है जुडिशियल रिव्यू में। मैंने डिटेल में डिस्कस किया है जुडिशियल रिव्यू, आप जाकर देख सकते हो, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। तो हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये तो चलो अच्छी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हम चेक कर रहे हैं, चीज़ें एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट इसकी अपनी लिमिटेशन एंड बाउंड्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड हो जाए ताकि जुडिशरी इसका गलत इस्तेमाल करने लग जाए अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए।
इसके बाद से जो जुडिशियल रिव्यू की मैकेनिज़्म है, जुडिशियल एक्टिविज़म है, ये क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए हम, ताकि ये सेपरेशन ऑफ पावर को प्रॉपर बनाए रख सकें। गेटिंग इट? जो दूसरे दो ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, वो अपना फंक्शन ठीक से कर पाएँ। तो बैलेंस तरीके में हमें जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज़म का इस्तेमाल करना चाहिए, वो जुडिशियल ओवर रीच ना बन जाए। इसके बाद से जैसे कि सारे इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल होते हैं, उनकी अपनी लिमिट्स होती है, अपने दायरे में रहकर काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसी तरीके से जुडिशरी के लिए भी यहाँ पर ये एसेंशियल हो जाता है कि जुडिशरी ट्रांसपेरेंट रहे, ओपन जुडिशरी रहे, अकाउंटेबल रहे, और इसे अपनी लिमिट्स पता होना चाहिए। भाई जुडिशरी कोई अलग चीज़ तो है नहीं ना, जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वैसे जुडिशरी भी एक इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस है। तो जुडिशरी को भी अपनी लिमिटेशंस पता होना चाहिए ना, कि भाई हाँ, हमारा दायरा यहाँ तक है, इससे हमें ओवर स्टेप नहीं करना है। हम खुद जाकर जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, उसके काम को हम अपने हाथों पे ना ले लें। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई, जैसे आम पब्लिक को क्या कहा जाता है कि लॉ या कानून को अपने हाथों पे मत ले लो, उसी तरीके से जुडिशरी को भी जो दूसरे टू विंग्स हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उनके काम को अपने हाथ पे मत लो। भाई आप सुपरविज़न रखो, आप इंस्ट्रक्शंस दो, एक्टिविज़म दिखाओ, लेकिन ओवर रीच मत करो। तो आप प्रेजेंट में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जुडिशियल ओवर रीच देखने को मिला है और उसे क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। तो जुडिशरी को चाहिए कि वो अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखे, उस पर जो फेथ है, लोगों का ट्रस्ट है, वो मेंटेन रखे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो जुडिशरी है वो अपने फंक्शन को अकाउंटेबल रखे और अपनी लिमिट्स के में रहकर काम करे। ये कंक्लूज़न हो गया। तो जुडिशियल एक्टिविज़म आपको समझ में आया कि क्या है, मीनिंग क्या है, ये कैसे हार्मफुल है, नहीं होना चाहिए, और इसकी लिमिट्स कैसे लिमिट किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दिए। बाकी आपका ओपिनियन क्या है जुडिशियल ओवररीच के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपके हिसाब से जुडिशियल ओवररीच वाकई एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज़म है। जैसे एक डिबेट चलता है ना कि भाई जुडिशरी को तो कहेगी ना कि ये मेरा जुडिशियल एक्टिविज़म है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कहेंगे नहीं, ये जुडिशियल ओवररीच है। तो आप इसे कैसे देखते हो? जुडिशियल एक्टिविज़म क्या कभी जुडिशियल ओवररीच बना है? आपके हिसाब से वो सही था या गलत था? ये कमेंट ज़रूर करना मुझे। एंड होप सो कि आज का डिस्कशन, आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैं सक्सेसफुल रही होंगी अपनी तरफ से कि जुडिशियल ओवररीच मैं आपको समझा पाई हूँ। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना आज का फीडबैक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर करना दूसरे के साथ में। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हर एक नए वीडियो की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।